चाहिए, है ना। इस जमीन को ऊपर खतरा है आदमी को। नहीं दादा नहीं, गरीब लोगों के लिए तत्काल कार्रवाई होती है जो है, तो इनकी जांच होती है। इतना क्या एट्रोसिटी एक्ट और विभिन्न धाराओं के साथ में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, है ना। राजस्व आपको दिया है ना, राजस्व के मालिक हम है ना। आप लोग नौकर हो, पहले बात सुनो ना। हाँ नौकर तू है ना, वो सुनो है ना। पर अभी तक वहाँ पे खतरा, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? हमको ये सवाल हमारा है। आरोपी फरार क्यों है? अगर कोई गरीब आदिवासी कर रहता ना, आप तत्काल आधे घंटे में आप उठा के ले आते हैं। आधे घंटे नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं ला? कार्रवाई क्यों नहीं साहब? क्यों नहीं हुआ? सवाल है दबाव है आपके ऊपर। ये लिस्ट है उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट अभी तक क्यों नहीं लगा? आपने बोला था सर बीच में, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। आपने बोला था 376 की, आपने बोला था 302 की, है ना। वो स्पष्ट सामने होता है तो धारा लग जाती है। जब वहाँ पर आपको, जब वहाँ स्पॉट पे पहुँचे, आपको किसी प्रकार के कोई एक टुकड़ा नहीं मिला, तो अवैध है या वैध है, हम इतना ही पूछना चाहते हैं। और फिर अगर अवैध था तो ये मशीन पकड़ के लाए, तो उन पे आरोपी बना के उनको लाके अभी आदिवासी के जमीन के ऊपर जेसीबी चला है और बिना जांच में एट्रोसिटी एक्ट लाके लाते, तब तक हुआ क्यों नहीं? वाले जब जांच होगा क्यों नहीं? एट्रोसिटी एक्ट तब क्यों लगा? जब जांच होगा तब छोड़ देना संबंधित को। नहीं जात में तो कहाँ से आएंगे ना। जात में मत जाओ, हमारे को ना पकड़ा है, हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे है ना, हमको भी जानकारी है ना। आजादी के 70 साल हो गए, अभी भी आदिवासियों को दबाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी युवा पढ़े लिखे आगे बढ़ रहे हैं ना, छोटी छोटी कानून की जानकारी लेके हम भी लिख के आए ना, हम भी समझ इस बात है ना। आप दबाने की बात मत करो, तत्काल कार्रवाई कब होगी वो बताओ। 22 तुम बोल रहे कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे, आपको नाम दे फायर कराओ तुरंत। देखो ये पूरे नाम हमारे पास करो, एट्रोसिटी एक्ट लगाओ इन पे, लगना बता देना। ये तो बताने के लिए आए थे, हमारी नहीं चलेगी। यहाँ ग्राम सभा सर्वोपरि है। 5वें सूची में आदिवासी का अधिकार अलग है, दूसरे का अधिकार अलग है। तो जब हमारे अधिकार वो है, तो हमारे अधिकार को उल्लंघन अगर वो लोग कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन पे कार्रवाई करें और हमारे को न्याय दिलाए। और न्याय दिलाने का काम आपका है। 24 घंटे होने में आ रहे, अभी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो नामजद है, आप उनको जाओ, उनको उठवाओ और एट्रोसिटी एक्ट में जो हमारे एट्रोसिटी एक्ट में लगा। सामने दिख रहा है ना, उनके पास कोई फोतरानी तो लाए ना, तो वो मालिक कहाँ है? उनके पास कागज है क्या या फिर आदेश? आपसे आगे नहीं है। बड़वानी जिला पूर्ण रूप से बड़वानी जिला पूर्ण रूप से आदिवासी जिला है ना। यहाँ की जो कानून की जो व्यवस्था है ना, 1935 का जो कानून, जो जिस समय ब्रिटिश शासन अंग्रेज है ना, हमारी व्यवस्था क्या, हम उसको संभाल लेंगे, है ना। आप तत्काल कार्रवाई करो इसमें, है ना। अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारे 124(1) के तहत देशद्रोही का मुकदमे के लेकर हम हाईकोर्ट तक सीढ़ी भी चलना जानते हैं, है ना। तो पूछा दादा बोलते हैं ना दिल्ली रिटर्न है ना, तो हम दिल्ली रिटर्न वाले सब लोग यहाँ पर बैठे हुए है ना। ये चीजें होना चाहिए, है ना। और हमको समय जांच हमको चाहिए नहीं, हमको तत्काल होना चाहिए, है ना। हम तुम्हारे को नाम दे रहे हैं। और सर इतना बता दे, लास्ट क्वेश्चन है अभी, लास्ट आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। क्या हम संविधान के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं या संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं? अगर का मालिक सिर्फ आदिवासी है ना, फटाफट इनको उठा के फटाफट आप अंदर करो, नहीं तो फिर मामला बिगड़। एट्रोसिटी तो है ना। जब हमारे इलाके में देखकर हमारे बिना पूछे तुम जाके खदेड़ोगे यहाँ पे, है ना, इनको फटाफट कार्रवाई होना चाहिए। सर एक एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा भी है, आप मेरे को सामान्य लोग आप जज करके निकलोगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई।